we are going to talk about a new time words. Our time words name is have and has. This is the last time words for us. Actually, this is last have has. When any task and work has complete, you can use of this have has. Have एक वचन किसके साथ यूज होता है? बहुवचन के साथ. Has एक वचन के साथ. इसी के इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. Hi, this is Dev. You are the watching me on YouTube channel. Or my YouTube channel name is UK Speaking Scholar. So please you go in subscribe, so please you can subscribe from there. देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ टेल इन दिस टाइम से अबाउट somebody is the learn from the grammar. कोई ग्रामर से सीखता है, बट आई नो आई डोंट वांट से इन दिस टाइम्स बिकॉज nobody will perfect from the grammar. Everywhere grammar is the should be the perfect first now, but we are not talking about the grammar. हम उससे बात नहीं कर रहे हैं. हम accept the grammar. हम सिखाएंगे how to speak in English by time words, not for grammar. ओके हम ग्रामर की, बिकॉज ग्रामर बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओ पहले ग्रामर सीखना पड़ेगा, उसके बाद इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. तो द बेस्ट फॉर द टाइमर्स फॉर यू. ओके, ये टाइमर्स आपके लिए द बेस्ट हैं. सो प्लीज यू कैन द वॉच हियर. आप देख सकते हैं आज एट लास्ट हैव हैज एंड हैज HAS हैज. ये क्या हमारा टाइमर है? ये हमारा टाइम वर्ड है. आज हम दोस्त बात करेंगे हैव का यूज कैसे करते हैं. ये यू के साथ भी यूज होता है, दे के साथ यूज होता है, वी, आई एंड प्लूरल नंबर. किसके साथ? प्लूरल नंबर. हैज, ही, सी, नेम, ही, सी, नेम एंड सिंगुलर नंबर. ओके, अब इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका व्हाट द मीन्स ऑफ प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर करते क्या होता है. प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन. लिख देता हूं पीछे से. प्लूरल नंबर बहुवचन, प्लूरल नंबर बहुवचन, और सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन. ओके, इसके साथ यूज करेंगे. बहुवचन के साथ हैव और एक वचन के साथ हैज यूज करेंगे. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये है हैव हैज में एक्शन है ना, जो एक्शन क्रिया, इस क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है. थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म. हैव हैज में एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है. जब भी हैव हैज आ जाए वहां पर एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी. आपको सबसे पहले उसे यूज कर लेना चाहिए. मैंने आपको पहली वीडियो में दिया है, आई हैव गिवन द बिफोर ऑफ द वीडियो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. जो लास्ट में थर्ड फॉर्म यूज होगा यहाँ यूज होंगे आपके. ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फर्स्ट? सबसे इंपॉर्टेंट हैव हैज जो है हमारा, इसकी रिकॉग्नाइज क्या है? रिकॉग्नाइज कैसे पहचान है इसकी? इसकी पहचान ये है कि जब भी, हिंदी में लिख देता हूं जल्दी से, जब कोई कार्य पूरा हो जाता है. जब भी कोई कार्य पूरा हो जाता है, मतलब जब कोई भी कार्य, व्हेन एनी टास्क कंप्लीट, पूरा हो जाता है. व्हेन एनी टास्क कंप्लीट, जब कोई कार्य पूरा हो जाता है तब वहां पर हम हैव हैज का यूज करते. वहां पर हम हैव हैज का यूज करते. जब भी कोई कार्य पूरा होता है, तो मैं लगता है जब भी कोई कार्य पूरा हो जाता है वहां पर हैव हैज यूज कर ले. अब उसके लिए सर मेरी समझ में नहीं आया, जरा सा इसको और ब्रीफ में दीजिए. अब ये कहना चाहें, देखो इंपॉर्टेंट क्या है. अब मैं वही जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, या लिए हैं, कुछ भी हो सकता है, दिए हैं, इस टाइप के. ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स जिस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, इस टाइप का भी वर्ड, तो वहां पर हैव हैज. अब इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये है, वह एक्चुअल अगर जहां पर काम कंप्लीट होता है वहां पर ऑटोमेटिक इसके पीछे ये शब्द आते हैं. अगर इसके पीछे अगर ये शब्द लगाओ तो वहां पर मान लीजिए काम कंप्लीट हो ही गया है, तो दोनों जो है एक समान, ठीक है ना, एक साथ ही यूज करेंगे और एक जैसे ही हैं दोनों. कैसे? एक सेंटेंस में आपको बताना चाहता हूं. क्या आपने, पूछ रहा हूं, लिख लिया है? क्या आपने लिख लिया है? अब देखिए क्वेश्चन बनेगा हैव यू
थर्ड फॉर्म हो गया। हैव यू रिटन, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म इज रिटन। ठीक है, क्या आपने लिख लिया है? हैव यू रिटन। देखो हैव इसलिए आया यहां पर क्योंकि है यू यहां पर आ रहा है। मैंने लिख लिया आई हैव रिटन। ये आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। मैंने नहीं लिखा है आई हैवेंट रिटन। आई हैव नॉट को हैवेंट बोलते हैं। आई हैवेंट रिटन, मैंने नहीं लिखा है। आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, क्या उसने चाय पी ली है? क्या उसने चाय पी ली है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हैज। हैज क्यों आया बेटा? क्योंकि हैज यहां पर इसलिए आया है। क्यों आया है? हैज यहां पर इसलिए आया है क्योंकि ये वह है, इसने। हैज ही टेकन टी? हैज ही टेकन टी? आंसर में आएगा ही हैज टेकन टी। ही हैज टेकन टी। निगेटिव होगा ही हैज नॉट टेकन टी। ही हैज नॉट टेकन टी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तीसरा, क्या आपने पढ़ा दिया? क्वेश्चन क्या है? हैव यू टॉट? थर्ड फॉर्म। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा दिया। आई हैव टॉट। मैंने नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट टॉट। ऐसे सोच कर लिए। और हैव नॉट की शॉर्ट में होती है HAVEN। ठीक है, हैवेंट। अब इस हेवन को हम और स्टाइलिश बोलेंगे तो H, देखो आपने स्वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेवन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेवन। वही हेवन को आपने यहां पर हेवेंट को यूज करना है। मैंने कहा आई हैवन स्पोकन इन इंग्लिश वेरी वेल दैट। ठीक है ना, हेवन। मैंने नहीं बोला अच्छी तरह इंग्लिश में, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आई हैवेंट। मैंने अभी चाय नहीं पी है। आई हैवन टेकन टी। आई हैवन टेकन टी जस्ट। ठीक है, या आई हैवन जस्ट टेकन टी। मैंने अभी भी चाय नहीं पी है, यहां मैंने पी लिया। आई हैवन जस्ट टेकन टी। आई हैव टेकन टी, यानी मैंने चाय पी लिया। मैंने पढ़ा दिया। आई हैव टॉट यू, मैं जा चुका हूं। आई हैव, देखो अब मैंने पढ़ा लिया है आई हैव टॉट यू, मैं जा चुका हूं। आई हैव गॉन। ठीक है, आई हैव गॉन। तो इट मीन्स दिस इज द यूज ऑफ दिस हैव एंड हैज। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले बताया थर्ड फॉर्म के साथ इसको हम हमेशा यूज करते हैं। कुछ भी बना दीजिए। मैं जा चुका हूं। आई हैव गॉन। कहां? कुछ भी। आई हैव गॉन टू दिल्ली। दिल्ली जा चुका हूं मैं। ठीक है, तुम कहां हो? वेयर आर यू? मैं तो दिल्ली में हूं। आई एम इन दिल्ली इन दिस टाइम। ओके, तो इट मीन्स हैव के साथ जो है एक्शन की थर्ड फॉर्म। फिर दोबारा बताएं तो टेलिंग्स अगेन, सो प्लीज कुड यू अटेंड जस्ट प्लीज व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम हियर। एक्चुअल यूज ऑफ द हैव एंड हैज, this is our time mode and this is the last time mode. Whenever any task has the completed, you can use of have and has. उसके अंत में जिसके अंत में चुका है, रिकॉग्नाइज किया होता है, पहचान के जिसमें चुका है, चुके और लिया है, लिए हैं, इस टाइप का अगर वर्ड आ गए और काम कंप्लीट हो गया है तो प्लीज यू कैन यूज हैव एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म। मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ, लास्ट बिकॉज यू आर द स्पीकिंग इंग्लिश नाउअडेज। व्हाट टाइप्स ऑफ, हमारा जो सेंटेंस है, सबसे पहले टाइम वर्ड किसके साथ यूज होता है? एक वचन या बहुवचन के साथ। दूसरा टाइम वर्ड किसके साथ यूज होता है? एक जो हमारा टाइम वर्ड है, एक वचन या बहुवचन किसके साथ, ये देख लीजिएगा। फिर इसमें एक्शन की कौन सी फॉर्म, ये देख लीजिए। इसके अंत में आ क्या रहा है, ये देख लीजिएगा। अगर ये तीन चीज तुम्हारी कंफर्म हो जाएंगी ना, तो रियली इट्स माई गारंटी फॉर यू, नोबडी विल स्टॉप फॉर द स्पीक इन इंग्लिश। कोई भी नहीं रोक सकता आपको। ठीक है ना, तो वहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट द मेथड्स फॉर, मैंने आपको बता दिया है कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो इसको जरा सा इसको कंफर्मेशन में लेके आइए और जरा सा इस पर बोलने की कोशिश करिए। जस्ट यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हाउ टू यूज ऑफ दिस हैव एंड हैज। अब जो है आप अपने मन से सेंटेंस बना सकते हैं और अपने मन से बोल सकते हैं। यू कैन ऑन योर सेल्फ, ऑन योर माइंड, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक, देन यू मेक ए सेंटेंस अबाउट द हैव एंड हैज। ओके फ्रेंड्स, आज मुझे लगता है इट्स माय गट फीलिंग दैट्स आई टॉट द वेरी वेल बेस्ट फॉर द ऑल द टाइम वर्ड्स।
तो प्लीज उन टाइमर्स में जाकर आप अच्छी तरह उसकी तैयारी कर सकते हो, कैन द प्रिपरेशन ऑफ द हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, एंड सो प्लीज 12 टाइम्स द क्लियर, और ओनली 12 टाइमर मैंने बताए हैं आपको, इसी टाइमर से आप अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है, फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में फिर मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्टाइलिश वर्ड के साथ। ओके, तब तक के लिए फॉर द बीइंग टाइम, इंग्लिश में कहते हैं फॉर द बीइंग टाइम, हिंदी में कहते हैं तब तक के लिए। तब तक के लिए, तब तक के लिए इंग्लिश में कहते हैं FOR, फॉर द बीइंग टाइम, फॉर द बीइंग टाइम, तब तक के लिए, फॉर द बीइंग टाइम, तब तक के लिए आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। हैव ए वेल ऑफ टाइम, आई विल मीट टुमारो सेम एज टाइम। ओके, थैंक यू।